रामू अपना कबाड़ा दुकान पर बेचकर आ रहा था। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी डरावनी आवाज है। आज से पहले ऐसी आवाज इस जगह पे हमें तो कभी न सुनाई थी। जिसकी मौत नजदीक आती है उसी को ऐसी आवाज सुनाई देती है। रामू को डराने के लिए चुड़ैल भूतिया बंगले से बाहर आती है और रामू को डराने लगती है। बहुत दिनों बाद तुम्हें नरम चारा मिला है। आज मैं इसे आग में भून कर खाऊंगी। रामू चुड़ैल को देखकर डर जाता है और चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल बहन, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे तो तुम मेरा सारा रुपया ले लो। मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तू अपनी जान बचाकर भाग सकता है तो भाग ले, नहीं तो गिनती खत्म होते ही तुझे मार के खा जाऊंगी। रामू अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल के गिनती गिनने से पहले ही 9, 2, 11 हो जाता है। बड़ा चालाक कबाड़ी वाला निकला। मेरी गिनती चालू करने से पहले ही भाग खड़ा हुआ। अब मैं इसकी जगह गांव-गांव में कबाड़ा खरीदने जाऊंगी और अपने दुश्मनों का पता लगाऊंगी। अब चुड़ैल गांव-गांव में कबाड़ा खरीदने के लिए जाती है और आवाज लगाती है, गांव वालों, अपने घर के टूटे फूटे बर्तन बेच लो। कबाड़ खरीदने वाली आपके गांव में आ गई है। माफ करना बहन, अभी कोई कबाड़ा नहीं है। घर की आवाज सुनकर चुड़ैल अब कबाड़ा खरीदने के लिए घर से आगे बढ़ती है। अरे सेठ जी, आप तो सुबह से पानी दे रहे हो पौधों को, अभी तक पौधों को पानी न दे पाए। जल्दी जल्दी पानी दो, हमें बाजार भी जाना है। अरे सेठानी, हम तुम्हें बाजार शाम तक ले चलेंगे। आखिर हमें बाजार में लेना ही क्या है। ठीक है सेठ जी, हम शाम तक ही बाजार चलेंगे। सेठ जी को अचानक से कबाड़ खरीदने वाली चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है, अपने घर के टूटे फूटे बर्तन भी बेच लो। कबाड़ खरीदने वाली आपके गांव में कबाड़ खरीदने के लिए आई है। अरे सेठ जी, लगता है कोई कबाड़न है। अपने घर के सारे टूटे फूटे बर्तन इसी को बेच देती हूँ। ठीक है सेठानी जी, मैं अभी कबाड़न को अपने घर पे बुलाता हूँ। कबाड़न, अरे ओ कबाड़न, थोड़ा इधर आना। सेठ जी की आवाज सुनकर चुड़ैल सेठ जी के घर के पास आती है और सेठ जी से बोलती है, बोलो सेठ जी, तुम्हें अपने घर का कौन सा कचरा बेचना है? अरे सेठाई, ये तो कबाड़ नहीं है, अपने बंगले की चुड़ैल है। अगर जान बचाना चाहती हो तो मेरे साथ भाग चलो, वरना ये हम दोनों को मार डालेगी। अपने पुराने बंगले की चुड़ैल को पहचानकर सेठ और सेठाइन अपना बंगला छोड़कर भागने लगते हैं। कहाँ तक भागोगे सेठ? मुझे याद है कि तुमने अपने पुराने बंगले में मुझे बंद करके कैसे मारा था। चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए सेठ को मारने के लिए सेठ के पीछे पीछे चल देती है। अरे भाई, कौन है जो इतनी जोर जोर से मेरा दरवाजा तोड़ रहा है? अरे गोपाल दास जी भाई, दरवाजा जल्दी से खोलो, मैं तुम्हारा पड़ोसी सेठ जी हूँ। गोपाल दास जी सेठ जी के लिए अपने घर का दरवाजा खोल देते हैं। तभी सेठ और सेठानी तेजी के साथ भागकर गोपाल दास जी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अरे गोपाल दास जी, मुझे बचा लो, मेरे प्राण संकट में है। अरे सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? आखिर बात क्या है?
अरे गोपाल भाई, जिस चुड़ैल को हमने सालों पहले अपनी पुरानी हवेली में लाठी से मार मार के मार डाला था, वो आज अपना बदला लेने के लिए मेरी नई हवेली में आ गई। अरे सेठ जी, तुम जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भला उस चुड़ैल से मैं कैसे लड़ूंगा। अरे गोपाल भाई, इस बार हम चुड़ैल को पूरे जुगाड़ के साथ मारेंगे, ताकि फिर वो दोबारा हमें कभी परेशान ना करे। गोपाल के घर पर तीनों चुड़ैल को मारने के लिए प्लान बनाते रहते हैं। तभी चुड़ैल गोपाल के दरवाजे पर आ जाती है। अरे भागो रे, हम चुड़ैल को बाद में मारेंगे, उससे पहले चुड़ैल हमें ही मार डालेगी। कहाँ तक भाग के जाओगे? जहाँ जाओगे अपनी मृत्यु ही पाओगे। चुड़ैल की आवाज सुनकर तीनों डर जाते हैं और भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, क्या सोच रहे हो शेर जी? दरवाजा खोल दो और कहीं मरने से अच्छा तुम यहीं मर जाओ। चुड़ैल दरवाजा खुलने का इंतजार करती रहती है। उधर सेठ, सेठाइन और गोपाल दास जी अपने घर से भागकर जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। अरे ये झोपड़ी तो चुड़ैल को मारने के लिए सबसे अच्छी जगह है। पहले हम तीनों इस झोपड़ी के अंदर जाएंगे, फिर जब चुड़ैल इसके अंदर आएगी तो हम बाहर निकल जाएंगे और फिर झोपड़ी को जला देंगे। भागते कहाँ हो शेर जी? एक ना एक दिन तो मरना ही है, उससे अच्छा आज ही मर जाओ। तीनों जंगल में अपने पीछे चुड़ैल को आती देखकर घबराते हैं और तेजी के साथ एक एक करके झोपड़े में घुसने लगते हैं। तभी चुड़ैल पीछा करते करते उनके झोपड़े के पास आ जाती है और फिर आकर बोलती है, अरे शेर जी, अब कैसे बचोगे? झोपड़े में तो उंगलियां आना भूल गए, अभी अंदर आके तुम तीनों को कच्चा खा जाऊंगी। चुड़ैल तीनों को मारने के लिए झोपड़े के अंदर घुसती है। उधर तीनों झोपड़े के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। फिर दरवाजे में कुंडी लगा देते हैं। उसके बाद तीनों चुड़ैल को आग के हवाले कर देते हैं। अरे तुम इंसान कितने मक्कार हो, मुझको फिर से धोखा दिया और फिर इस झोपड़े में जिंदा जला दिया। चुड़ैल चीखती और चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता है।